हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ही कर रही हूँ आज वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं अपना डाइनिंग टेबल डेकोर थोड़ा सा चेंज करने जा रही हूँ। आप सब भी मुझे बताना कि लाइफ में कोई भी चीज़ आप एक ही देखते देखते करते करते बोर होते हो या नहीं। पता नहीं क्यों, मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। अगर अपने घर में कुछ डेकोरेशन या फिर कुछ भी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज ना करूँ ना, महीने में 2 महीने पे 15 दिन पे एक बार, तो ऐसा लगता है कि लाइफ बस ऐसी ही रह गई है। तो मुझे ना ये सैचुरेशन जो होता है ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है। बदलाव बहुत ज़रूरी है, टाइम के साथ साथ आँखों को भी अच्छी लगती हैं और दिल को भी। तो बस उसके लिए ही मैंने डाइनिंग टेबल का सबसे पहले जो भी सामान है वो रिमूव कर दिया है। ये लगभग सेटअप जो है वो मैंने किया था दिवाली से भी पहले। काफ़ी टाइम हो गया था इस चीज़ को, तो अब उतना मज़ा मुझे नहीं आ रहा था। तो इसलिए सारा सामान हटाने के बाद इसके ऊपर वाली जो शीट है वो हटाई मैंने, और फिर जो बेडशीट डाला हुआ है उसको भी रिमूव कर दे रही हूँ। उसके बाद कर देंगे हम टेबल को थोड़ा सा क्लीन करने के बाद अब जो हमारा नया सेटअप होगा वो बहुत ही सिंपल सा होगा। सिर्फ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये वाली जो शीट है मेरी, वो कोई बेडशीट वगैरह, कोई टेबल क्लॉथ, रनर, आप जो भी डालते हो वो मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेस्टिव सा भी थोड़ा लुक लगता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बदलाव, चेंज जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये डाली शीट, और शीट डालने के बाद इसको मैंने पहले थोड़ा सा क्लीन कर लिया है, क्योंकि जब वो टेबल क्लॉथ डला हुआ था ना, तो उतना गंदगी नहीं पता चलता है। और अभी मैंने देखा कि इस शीट पे ना थोड़ी थोड़ी कलर्स टाइप की भी कुछ आ गया, अंश का भी कलर वगैरह भी चला देता है। तो फिर मैंने उसको अच्छे से एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया और उसको क्लीन कर दिया है। उसके बाद इस क्लॉथ को, जो भी शीट है ना, उसको हम सेट कर देंगे अच्छे से, जिस तरीके से हमें इसको रखना है, किधर साइड कितना वो उसका वो लटक जाता है। तो उन सबको सेट कर दिया है। अब इसको बाद हम इसको करेंगे डेकोरेट, जो कि बहुत ही सिंपल और यूज़फुल होने वाला है। कोई सच हाई फाई डेकोरेशन करने के बाद वो चीज़ आपके काम की ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपके घर की साज सजावट बिल्कुल प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो कि आप उसको यूज़ कर सको और वो डेली बेस पे रखो। बस एक दिन के लिए किया और दूसरे दिन उसको उखाड़ कर फेंकना पड़ा, ऐसा डेकोरेशन किसी काम का नहीं होता है। यूज़फुल होना चाहिए। तो बस मैंने कुछ भी नहीं किया। ये एक जो ट्रे रखती हूँ वही रख दिया मैंने, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं, और वो जो सौंफ वगैरह आती है, माउथ फ्रेशनर वो है, 2-3 तो मेडिसिन ही भरी है, और एक फ्लावर पॉट है, एक रूम फ्रेशनर है। तो बस ये रख दिया मैंने। उसके बाद ये जो टेबल मैट्स है उनको भी हल्का सा क्लीन करके वो डाल दिया है मैंने। तो बस बहुत ही बेसिक सी चीज़ें। और साथ में ये लाइव प्लांट है, इसमें 2-3 टाइप के प्लांट्स है, कभी और शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो बस यही है चेंज। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आज क्योंकि सुबह मैंने पौधों में पानी नहीं दिया था, तो मैं चलिए इधर पानी देने के लिए। ऐसा होता है ना कि कभी कभी सुबह टाइम कम मिलता है, तो उस चीज़ में ना हम बहुत सारे छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, जिनको हम बाद में भी कर सकते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ कि पौधों में पानी डाल दे रही हूँ। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा पुराना काम था जो कि पेंडिंग था। ये दिवाली पे मैंने ये कर्टन्स लगाए थे, जो कि थोड़ा फेस्टिव कलर भी है और ये गंदे भी हो गए थे। इतने क्रीमिश कलर के हैं ना, येलो शेड है इनका, कि काफ़ी गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो फाइनली आज इनको हटा ही देती हूँ। तो बस सारे कर्टन्स मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रही हूँ। और इनको थोड़ा हटाना ना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत ही लंबी सी डंडी है, और इनको उठाना, सारे निकालना, फिर लगाना थोड़ा सा हैवी हो जाता है। थोड़ा बड़ा टास्क मेरे लिए हो जाता है, टाइम लगता है इस चीज़ में। लेकिन हाँ ठीक है, करना तो है ही। हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं, किसी की हेल्प क्या ही लेना, कब ले, कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब बहुत टफ हो जाता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से लेट आते हैं। फिर लेट आने के बाद उस वक्त खाना पीना इन सब में हम इतने बिजी हो जाते हैं ना, कि ये सारी चीज़ें हमें याद ही नहीं आती हैं। अपना काम खुद ही कर ले तो वही ज़्यादा बेहतर होता है। किसी का इंतज़ार करो, हो पाए ना हो पाए, तो चलो थोड़ा सा एफ़र्ट लगाओ और अपने काम खुद ही कर डालो। तो बस वही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे कर्टन्स हटा भी दिए मैंने, और जो पुराने वाले कर्टन्स है जो हमेशा लगा कर रखती हूँ, मैचिंग वाले जो हैं जो सोफ़ा के साथ, उनको मैंने लगा भी दिया है यहाँ पे। तो अब ये सही हो गया, काफ़ी गंदगी हो गई थी। ये क्रीम कलर है एंड ये ब्लैक ग्रे हो चुका है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है। देखो देखो, ये कौन आ गया, कौन आ गया, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये लड़का। ओए, ओए। इसमें इतना थूक क्यों भरा है तुमने? हैं? छी 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 छी, ये इतना इसमें थूक थूक है ना। या
क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरी ताई के गया था। मैं दोस्त के पास जा रहा कौन से दोस्त के पास जा रहे हो? इधर तो आओ, इधर तो आओ, इधर साइड आओ। कम दिस वे, इधर आओ। अरे मैं आर्यन के पास। आर्यन के पास? हाँ। ठीक है, जाओ, बाय। अंश का खेलना स्टार्ट है। हाँ, अब करो। यस, ऐसे थोड़ी, ऐसे फेंकते, ऐसे नीचे से। हाँ, यस यस, ओनली वन। और देखो अब मम्मा 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 करेगी। ओके, शिट, ओह यस, मम्मा से भी वन। मेरा हाँ, एक तेरा। तो बस अंश के साथ थोड़ी बहुत खेलने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज सुबह बर्तन नहीं धुल पाई थी मैं, तो ये अभी मैं शाम के टाइम पे धुल रही हूँ, क्योंकि फिर अंश को ना खिलाना होता है और ज़्यादा, इसलिए अभी फटाफट से मैं अपना ये वाला काम निपटा ले रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वीडियो तो स्टार्ट किया था मैंने कल ही, बट उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा खाली किया है, पता नहीं कब तक फिर मैं कितना मैं शूट कर पाऊँगी। तो अभी अब मॉर्निंग का टाइम है, तो दाल तो बना लिया है मैंने। आप लोगों से बात करते करते दाल बन गई थी मेरी। और यहाँ पे आज पहली बार गोवा में बनाने जा रही हूँ भिंडी। पहली बार इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे ना भिंडी अच्छी मिल नहीं रही थी, शायद अभी सीज़न वगैरह नहीं था कुछ ऐसा। पहली बार भिंडी अच्छी दिखी इनको, तो ये लेकर आए हैं फाइनली। और भिंडी की सब्ज़ी से ज़्यादा हमें भुजिया पसंद है। दाल चावल के साथ भुजिया ना मज़ेदार लगती है, तो आप सबके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो वही मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ भिंडी, और आप सबको दिखाती भी हूँ कि कितनी सुंदर सुंदर सी मिली। अदरवाइज़ तो ब्लैक सी छोटी छोटी सी हमेशा मिलती थी। तो बस कुछ नहीं करना है, इसके लिए हमें चाहिए भिंडी, और बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं, इस टाइप से हमें कट करनी है। और एक प्याज और एक दो हरी मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार। तो बस तेल डालना है, मिर्ची डालना है, मिर्ची जब हल्की सी सौटे हो जाए तो ये प्याज और भिंडी साथ में डाल देना है। थोड़ा सा हल्दी डाल दे और काली मिर्ची का पाउडर हल्का सा डाल दे, और बस इसको अच्छे से चलाते हुए हमें बहुत ही आराम से चलाना है। अदरवाइज़ भिंडी जो है ना वो टूटने लगती है और बिल्कुल वो चोखे चटनी जैसी बन जाती है। तो हल्के हल्के हाथों से इसको चलाते हुए हमें 8-10 मिनट लगेंगे इनको कुक करने में। अच्छे से इनको कुक कर लेना, और ये जब लगभग कुक हो जाए ना, तो हमें इसमें डालना है नमक। और नमक डालने के बाद बस 2-3 बार मिक्स करके हमारा जो भुजिया है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही यम्मी लगता है, पराठे के साथ, रोटी के साथ, या फिर दाल चावल के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा कभी। गुड मॉर्निंग। ओ माय गॉड, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे फेस पे लग गया। देखो ना, मिरर में देखो। क्या करते हो अंश? हट बेवकूफ़, बेवकूफ़। निकालो, वैसे ही रहोगे। हट, निकालो। ऐसे निकालो, नहीं हटेगा। हट गया ना। ये मुझे कैसा ना था। ना। मम्मी उसको बताओ। Wake up, wake up, wake up, kid. It's time to go to school. No, mama, no, in school, no. मम्मा, हाँ, मुझे भूख लगी है। क्या दूँ खाने की है? कुछ तो दो, मुझे भूख लगी है। मेंटोस, हाँ, मेंटोस। मेंटोस दोगी मम्मा? हाँ, ठीक है मम्मा, वही दे दो। कौन सा वाला? जो भी हो आपके पास। ये ले। थैंक यू मम्मा, लव यू मम्मा। मम्मा बनने का शौक है अंश को। मम्मी तुम खाने का, मैं छूट जाता हूँ, ठीक है? अभी मुझे खाना बनाना है, खाना बनाना है। नहीं, बस। और फिर अंश को उठाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेने के लिए, जो भी सौंफ, जीरा, अजवाइन, इन सब का जो पानी पीती हूँ मैं वो। और उसके बाद जो छोटा मोटा काम है वो कर ले रही हूँ। दाल तो बना दिया मैंने, भुजिया भी बना दिया, तो बस अब चावल चढ़ाऊँगी, रोटी पराठे वो सब जो बना देते हो वो सब करूँगी। तो किचन का सारा काम फिनिश करना है, क्योंकि अंश को भी स्कूल जाना है और अंश के पापा को भी ऑफिस जाना है, तो काम तो टाइम से फिनिश होना ही चाहिए। तो आप सबसे मैं मिलती हूँ किचन का काम करने के बाद।
और यहाँ पे ना अंश को याद आया, मैंने इसको बोला था कि सैंडल शूज़ वगैरह क्लीन करने हैं तो तुम मुझे कल याद दिलाना कि सब बाथरूम में रख देना। तो ये सुबह सुबह से उठ कर इसको याद आया तो इसने सब उठाकर बोला चलो मम्मा इसको वॉश करते हैं। तो इसकी जो सैंडल थी वो अभी हाल में मैंने वॉश करी थी तो वो साफ़ थी, इसके बर्थडे से पहले मैंने वॉश किया था। बाकी सारे सैंडल्स स्लीपर्स वगैरह ले जा रही वॉश करने के लिए। यहाँ पर बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं क्योंकि बीचेस वगैरह पर हम जाते हैं ना तो वो जल्दी गंदे हो जाते हैं तो इनको बार बार वॉश करना पड़ता है। तो इन सबको ले चल के रख देते हैं बाथरूम में ताकि जब मैं नहाने जाऊंगी तो मुझे वो दिख जाएंगे सामने तो मैं इनको धुल दूंगी। उसके बाद मैं वापस आ गई किचन में क्योंकि मुझे रोटियां बनानी थी। तो दाल चावल और भिंडी का भुजिया बना चुकी हूँ। लास्ट में बची है रोटियां बनाना क्योंकि ये लंच में लेकर जाना है अंश के पापा को और अंश भी स्कूल में लेकर जाएगा। तो बस वो मैं जल्दी जल्दी से बना ले रही हूँ। उसके बाद दाल में तड़का लगाया मैंने क्योंकि वो नहीं लगाया था। और फिर मैंने बनाई छाछ जो कि बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ मैं, ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ कभी। मैंने ना इसका मसाला मैं घर पर ही रेडी करती हूँ तो उससे बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद फिर हस्बैंड जी को खिला पिला के लंच दे के ऑफिस भेज दिया मैंने और फिर जो कपड़े कल सूखने को रखे थे वो उठाया। उसके बाद किचन में आ गई, किचन की सफाई पूरी अच्छे से। जो भी मेरा अगर किचन क्लीनिंग रूटीन नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने शेयर किया हुआ कि किस तरीके से मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके बाद बर्तन वगैरह भी क्लीन किया क्योंकि सुबह के टाइम पर थोड़े ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं मेरे। उसके बाद फिर सिंक एरिया वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया मैंने। फिर वेजिटेबल्स धुले थे मैंने तो वो भी, उनका भी पानी सारे सूख गया था तो उनको भी मैंने जो भी उनके बॉक्सेस हैं उन सब में रख के फ्रिज में डाल दिया। फिर बच गया था ना एक धनिया का पत्ता तो वो ना सूख जाते रखे इसलिए फिर मैंने इसी टाइम पे बैठ के पहले इनको ही छांट लिया है। तो मैं 3 पार्ट में करती हूँ, एक चटनी के लिए, एक सब्जी के लिए और एक जो कचरा होता है वो। तो वो मैंने इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़े डाल दे रही हूँ मशीन में जो कि धुलने हैं। तो जब तक मैं नहाती वाती हूँ ना तब तक कपड़े धुल जाते हैं तो वो एक काम हो जाता है टाइम से। उसके बाद मैं पोछा लगा ले रही हूँ पूरे घर में, कभी मॉप से भी लगा लेती हूँ और कभी हाथ से भी लगा लेती हूँ, जब जैसा रहता है उस तरीके से। उसके बाद नहा धो के ये देखिए मैंने चप्पल वगैरह स्लीपर सारे धुल दिए, बहुत अच्छे से सारी सफाई भी हो गई और सारा काम भी मेरा ख़त्म हो गया है आज का। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और लगभग सारा काम हो ही गया है। लगभग नहीं, सारा काम हो ही गया है। तो थोड़ा सा करती हूँ रेस्ट। धनिया भी यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने दोनों धनिया को धोकर रख दिया है। तो थोड़ी देर अंश के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो और चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।